सुंदर लाला सचिरदुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में सुंदर लाला सचिरदुलाला। भाले चंदन तिलक मनोहर भाले चंदन अलका शोभे कपलनु में अलका शोभे सुंदर लाला सचिरदुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में सुंदर लाला। सिरे चोड़ा दरसी वाले सिरे चोड़ा सिरे चोड़ा दरसी वाले सिरे चोड़ा दरसी वाले बन फूल माला हिया पर डोले बन फूल माला पहिरन पीत पीतांबर शोभे पहिरन पीत पहिरन पीत पीतांबर शोभे पहिरन पीत पीतांबर नुपुर ऋणु झुणु चरणन में नुपुर ऋणु झुणु सुंदर लाला सचिरदुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में सुंदर लाला सचिरदुलाला। राधा कृष्ण एक तनु है राधा कृष्ण राधा कृष्ण एक तनु है राधा कृष्ण एक तनु है निधुवन माझे बंसी बजाए निधुवन माझे निधुवन माझे बंसी बजाए निधुवन माझे बंसी विश्वरूप के प्रभु जी सही विश्वरूप की विश्वरूप की प्रभु जी सही विश्वरूप की आउत प्रगट ही नदिया में आउत सुंदर लाला सचिरदुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में सुंदर लाला सचिरदुलाला। कोई गायत है राधा कृष्ण नाम कोई गायत है कोई गायत है हरि गुण गान कोई गायत है
कोई गायत है राधा कृष्ण नाम, कोई गायत है राधा कृष्ण नाम, कोई गायत है हरि गुण गान, कोई गायत है। मृदंगतान मंगलतान मृदंगरसाल मंगलतान, मंगलतान मृदंगरसाल मंगलतान मृदंगरसाल, वाजत है कोई रंगण में, वाजत है कोई, ओ वाजत है कोई रंगण में, वाजत। सुंदर लाला सचिर दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में, सुंदर लाला। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम गौर निताई जय गौर निताई, गौर निताई जय गौर निताई, गौर निताई। राधा गोविंद राधा गोविंद, राधा गोविंद राधे राधे, राधा गोविंद राधा गोविंद, राधा गोविंद। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद, जय प्रभुपाद जय। जय श्री श्री राधा गोविंद देव भगवान की जय, श्री श्री गौरनिताई भगवान की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टः प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवते नैष्टकी। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 9। इस अध्याय का शीर्षक है, नाम है भगवान कृष्ण के उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग। और उसी प्रसंग के अंतर्गत हम लोग पितामह भीष्म का स्तुति को श्रवण कर रहे हैं क्रमवत। तो श्लोक संख्या 34 है, सब पीछे पीछे आवृत करें। युधि तुरग रजः विधूम्र विश्वक कच लुलित श्रमवारी अलंकृत आस्ये मम निशित शरैः विभिद्यमान त्वचि विलसत् कवचे अस्तु कृष्णे आत्मा युधितुरगरजो विधूम्र विश्वाक युधितुरगरजो विधूम्र विश्वाक कचलुलित श्रमवार्य अलंकृतास्ये कचलुलित श्रमवार्य अलंकृतास्ये मम निशित शरैर्विभेद्यमान मम निशित शरैर्विभेद्यमान त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा युधितुरगरजो विधूम्र विश्वाक कचलुलित श्रमवार्य अलंकृतास्ये मम निशित शरैर्विभेद्यमान मम निशित शरैर्विभेद्यमान त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा बोलिए। विधुरगरजो विधूम्र विश्वाक लुलित श्रमवार्य अलंकृतास्ये मम निशित शरैर्विभेद्यमान त्वचि विलसत्
तुरगरजो विधुम्रवेश्व कचलोलितश्रमवार्यालङ्कृतास्ये मम निशितशरैर्विभिद्यमाना कोई माताजी में से बोलिए, माताजी में से। युधितुरगरजो विधुम्रविश्व कचलोलितश्रमवार्यालङ्कृतास्ये युधे युद्ध भूमि में तुरग घोड़े रजह धूल विधूम्र धुएं के रंग में परिणत विश्वक लहराते कचा केस भगवान के केस वाल लुलिता बिखरे हुए श्रमवारी पसीना अलंकृत घोड़े सुशोभित आस्ये मुख पर मम मेरे निशिता नुकीले सरई वाणों से विभिद्यमान विधा हुआ त्वचे खाल में विलसत आनंद लेते हुए कवचे कवच में अस्तु हो कृष्णे श्री कृष्ण में आत्मा मेरा मन। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। इसका अनुवाद इस प्रकार। युद्ध क्षेत्र में जहाँ मित्रतावश श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे, भगवान कृष्ण के लहराते केस घोड़ों की टापों से उठी धूल से मटमैले हो गए थे तथा श्रम के कारण परिश्रम के कारण उनके मुखमंडल पर पसीने की लड़ी बहने लगी थी। मेरे तीव्र तीरों से बने घावों से इन अलंकरणों की शोभा उन्हें अच्छी लग रही थी। मेरा मन उन्हीं श्री कृष्ण के पास चले। तात्पर्य भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, अतः जब भगवान की प्रेम भक्ति 5 प्रमुख संबंधों रसों अर्थात शांत दास्य सख्य वात्सल्य तथा माधुर्य में से किसी एक में वास्तविक प्रेम तथा अनुराग से की जाती हैं तो भगवान उसे ग्रहण करते हैं। श्री भीष्मदेव दास्य भाव से भगवान के महान भक्त हैं, अतएव भगवान के दिव्य शरीर पर तीव्र बाणों की वर्षा अन्य भक्त द्वारा उन पर की गई पुष्प वर्षा के समान है। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान के साथ भीष्मदेव ने जो कुछ किया था उसके लिए वे पश्चाताप कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप में अपने दिव्य शरीर के कारण भगवान को तनिक भी पीड़ा नहीं हुई थी और उनका शरीर पदार्थ नहीं है
साक्षात वे तथा उनका शरीर दोनों पूर्ण आध्यात्मिक हैं और आत्मा को न तो छेड़ा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, या सुखाया या गीला किया जा सकता है। इसकी विशद व्याख्या भगवत गीता में हुई है। स्कंद पुराण में भी ऐसा ही कथन मिलता है और उसमें कहा गया है कि आत्मा सदैव कलमशहीन तथा अविनाशी है, न तो उसे कष्ट दिया जा सकता है, न ही उसे सुखाया जा सकता है। जब विष्णु अवतार लेकर हमारे समक्ष प्रकट होते हैं, वे बद्ध जीवों के समान सांसारिक बंधनों से जकड़े हुए लगते हैं, लेकिन वे ऐसा असुरों या अविश्वासियों को मोहित करने के लिए करते हैं, जो भगवान को उनके अवतार लेने के प्रारंभ से ही मारने की ताक में रहते हैं। कंस कृष्ण को और रावण राम को मारना चाह रहे थे, क्योंकि मूर्खतावश वे इस तथ्य से अनभिज्ञ थे कि भगवान कभी मारे नहीं जा सकते, क्योंकि आत्मा का विनाश नहीं होता। अतएव भीष्मदेव द्वारा भगवान कृष्ण के शरीर को बाणों से भेदना अभक्त नास्तिकों के लिए एक मोहजनक समस्या है, लेकिन जो भक्त या मुक्तात्मा हैं वे मोहित नहीं होते। भीष्मदेव ने भगवान की सर्व करुणामय मुद्रा की प्रशंसा की, क्योंकि उन्होंने अर्जुन को अकेले नहीं छोड़ा। यद्यपि भीष्मदेव के बाणों से वे विचलित थे, न ही उन्हें भीष्म की मृत्युशया के निकट आने में कोई संकोच हुआ। यद्यपि भीष्म ने युद्ध भूमि में उनके साथ दुर्व्यवहार किया था, कृष्ण के साथ, इस दशा में भीष्म का पश्चाताप तथा भगवान की करुणामय मुद्रा दोनों ही अद्वितीय हैं। महान आचार्य तथा भगवान के माधुर्य रस के भक्त श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस संबंध में बहुत महत्व की बात कही है। वे कहते हैं, भीष्मदेव के तीव्र बाणों से भगवान के शरीर में उत्पन्न घाव उन्हें उसी प्रकार आनंददायक लग रहे थे जिस प्रकार प्रबल काम इच्छा से भगवान के शरीर में प्रेमिका की चुटकी, भगवान के शरीर में प्रेमिका की चुटकी, प्रेमिका द्वारा इस प्रकार चिकोटी काटा जाना चाहे शरीर में घाव ही क्यों न हो जाए, क्यों न करे, शत्रुता का प्रतीक नहीं माना जाता। अतएव भगवान तथा उनके भक्त भी भीष्मदेव के मध्य जो युद्ध हुआ वह दिव्य आनंद का आदान प्रदान था, वह संसारी न था। और इसके अतिरिक्त चूँकि भगवान का शरीर तथा भगवान अभिन्न है, अतएव परम शरीर में घाव होने की तो कोई संभावना नहीं थी। तीव्र बाणों के द्वारा उत्पन्न घाव सामान्य व्यक्ति को चकराने वाले थे, लेकिन जिसको थोड़ा भी परम ज्ञान है वह इसे शौर्य का दिव्य आदान प्रदान ही समझेगा। भीष्मदेव के तीव्र बाणों से उत्पन्न घाव से भगवान प्रसन्न थे। और विविध्यमान शब्द यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान की त्वचा भगवान से भिन्न नहीं है। चूँकि हमारे त्वचा हमारे आत्मा से भिन्न है, अतएव हमारे लिए विविध्यमान अथवा रगड़ खाया एवं कटा शब्द अत्यंत उपयुक्त होगा। दिव्य आनंद कई तरह का होता है और इस जगत में जितने भी कार्यकलाप हैं वे दिव्य आनंद के उल्टे प्रतिबिंब मात्र हैं। चूँकि इस संसार की हर वस्तु संसारिक है, अतएव वह उन्माद से पूर्ण है, लेकिन परम जगत में प्रत्येक वस्तु एक ही परम स्वभाव होने के कारण तरह तरह के उन्माद से रहित भोग हैं।
भगवान को अपने परम भक्त भीष्मदेव द्वारा उत्पन्न घाव आनंद प्रदान कर रहे थे। और चूंकि भीष्मदेव वीर रस के भक्त हैं, अतएव वे उसी क्षत विक्षत दशा वाले कृष्ण पर अपना ध्यान स्थिर कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। यं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च आराध्य भगवान् व्रजयेश तनयेश स्तदधाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासुन व्रजवधू वर्गेण जाः कल्पितम्। श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमा पुमारथो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मदमिदं तत्रादराहना परः वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसे यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाक्षं परमधाम जगतधाम नमामि तत्। कृष्णत्वदीय पदपङ्कजपञ्जरान्तम् अद्वैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तये कंठा अवरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। अस्ते स्वस्तरुणिकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रसुस्तवेणुनादलहरि निर्वाणनिर्व्याकुलम्। तत्र लस्तनिबधनिबिबिलसत् गोपीसहस्रावृतं हस्तन्यस्ततापवरगमखिलदारं किशोराकृतिः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो क्रम से पितामह भीष्म के दिव्य मंगलमय स्तुति, भगवान के प्रति उनका भाव जो अर्पण कर रहे हैं पितामह, हम श्रवण कर रहे हैं। बहुत ही कम श्लोकों में पितामह ने स्तुति किया है, तो यह स्तुति के तीसरा श्लोक है। हमने पूज्य महाराज से सुना था
महाराज श्री कहते थे कि प्रत्येक भक्त को पितामह के इन स्तुतियों को स्मरण करना चाहिए, कंठस्थ करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में देह त्यागता है, ये निश्चय। जातस्य ही ध्रुव मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसने भी पैदा हुआ है स्वामी जी, जिसने भी जन्म लिया है उसको मरना निश्चित तय है, ध्रुव अटल सत्य है। एक ना एक दिन उसको जाना ही है। पर विशिष्ट बात क्या है, उसका मृत्यु कैसा होता है, वो कैसे मर रहा है। हाय हाय करते हुए मर रहा है या कृष्ण कृष्ण करते हुए मर रहा है। श्री गंगा जी का तट हो, सावरा निकट हो, तब वो प्राण तन से निकले। प्रत्येक व्यक्ति को पितामह भीष्म से आपको हमें ये सीख लेना चाहिए। मरना तो है ही आपको हमें, पर हमें सीख लेना चाहिए कि हमारी मृत्यु अगर हो तो प्रभु जी पितामह की तरह हो। पितामह की अंतिम भाव, अंतिम उनकी जो स्थिति थी, जरा देखिए गौर से कि कैसे साक्षात श्री कृष्ण उनके समक्ष उपस्थित है, रणांगन में पड़े हुए हैं, सरशया में पड़े हुए हैं, बाणों से भिदे हुए थे, शरीर में एक उंगली रखने का स्थान नहीं, बाणों से इतना भिदे हुए थे। महाराज जी एक बूंद रक्त भी उनके श्री अंग पर नहीं बचा था, सबके सब रक्त बह चुका था बाणों के प्रभाव से। और उस रणांगन में सरसया में पड़े पड़े साक्षात गोविंद त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण चरण प्रांत में खड़े हुए हैं। भगवान के मुखारविंद का, भगवान के सौंदर्य अंग कांतियों का, श्री विग्रह का प्रत्यक्ष पितामह दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करते हुए भाव भरी प्रार्थना कर रहे हैं। अपनी भाव भरी हृदय की, अपनी जो अंतःकरण की जो वेदना है, अंतःकरण की जो प्रेम है, प्रेम से प्लावित जो उनकी भाव है, वह पुष्पों के रूप में, वह इस वाणी के रूप में मानो पितामह भगवान श्री कृष्ण को समर्पण कर रहे हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को यही आशा रखनी चाहिए, भैया अगर हमारा मृत्यु हो तो ऐसे हो कि सब परिवार रोए धोवे, ऐसा न हो। बस साधु संत आ जावे निकट और खूब जोर का मंगलमय हरिनाम की कीर्तन हो, सर के ऊपर तुलसी का विरवा हो, और तो और कोई आवे तो गंगाजल रख देवे, ब्रज रज मुखारविंद पर डाल देवे, संत महात्माओं का अंतिम घड़ी में दर्शन हो, भगवान के छवि सामने छल छलाता हो, और महाराज जी वृंदावन हो तो कहना ही क्या है। ऐसा भाव हृदय में रखना चाहिए। कबीर जी कहते हैं, आया है सो वो जाएगा, राजा रंक फकीर। जो आया है उसको तो जाना ही होगा, कितना बड़ा रुपया वाला क्यों ना हो, उसका रुपया उसे बचा नहीं सकता। आया है सो वो जाएगा, राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले, दूजा बांधे जात जंजीर। अगर आप हरिनाम ग्रहण किए हैं, प्रभु का नाम उच्चारण किए हैं, संतों के प्रति नेह लगाए हैं, भगवान की सेवा किए हैं, पूजा किए हैं, भक्ति किए हैं, भजन किए हैं, गौ सेवा, संत सेवा, धाम वास तीर्थाटन इत्यादि किए हैं, दान पुण्य किए हैं, हरिनाम का सर्वत्र गायन किए हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तब तो समझो एक सिंहासन चढ़ चले। आपके लिए महाराज जी वैकुंठ से विमान आएगा, आप सबके लिए वैकुंठ, हमारी तो कोई गारंटी नहीं है महाराज जी, आपकी कृपा होगी तो बेड़ा पार हो जाएगा। आपके लिए वैकुंठ से विमान आएगा और उस विमान में बैठ करके बड़ा स्वागत के साथ आपको ले जाया जाएगा। और यदि जिंदगी में आपने कभी गौ सेवा, संतों को देखते ही मुंह मोड़ दिया, और ना कोई दान, ना कोई संत सेवा, ना कोई पूजा,
ना ये दान से अर्थ मत लगाना, हम यहाँ देने के लिए अपने के लिए कह रहे हैं, आपकी भाव महाराज जी। जो सत्य बात है उसी बात को विदित कर रहे हैं। अब जीव जो बुद्धिमान होगा उसको क्या करना है वो समझ जाएगा। यदि आपने ये सब कुछ नहीं किया, हमने ये सब कुछ नहीं किया, तब तो समझो बांधे जात जंजीर, फिर तो वैकुंठ से विमान नहीं आएगा। यहाँ से 99,000 योजन दूरी पर एक नगरी बसी हुई है जिसको यमपुरी कहते हैं, वहाँ से विमान आएगा। विमान क्या आएगा? 4 ऐसा काले काले धूर्त, बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े सिंग, बड़े बड़े दांत, विकराल नेत्र वाले रोषताम्राक्ष, बड़े उग्र स्वरूप के, देखते ही जैसे मानो मलमूत्र आप विसर्जन कर देंगे, इतना भयावह दैत्य राक्षस, जैसे राक्षस ही समझो महाराज जी, वो यमदूत आएंगे और आपको नहीं, उनको जो नाम नहीं लेते, जो भगवान की सेवा नहीं करते, जो पूजा पाठ नहीं करते, उन्हें बांध करके घसीटते हुए ले जाएंगे। तो भैया प्रसंगांतर हो जाएगा। हमारे कहने का भाव इतना ही था। पितामह के इन स्तुतियों से, पितामह की जीवनी से आपको, हमें ये ठान लेना चाहिए कि हमारी मृत्यु हो तो ऐसा ही हो। अंत में भगवान के स्मरण करते हुए सावरा निकट हो, श्री गंगा जी का तट हो या यमुना जी का तट हो, प्यारा सा वृंदावन वंशीवट हो, तब प्राण तन से निकले, यही होना चाहिए। तो पितामह यहाँ इस श्लोक में कुरुक्षेत्र के युद्ध के उस दृश्य को स्मरण करके भाव विभोर हो रहे हैं। किस दृश्य को? जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की ओर से उसके रथ का सारथी बने हुए थे, वह दृश्य को जरा स्मरण कीजिए। 5 श्वेत वर्ण के घोड़े जोते हुए हैं, स्वर्ण का दिदीप्यमान, अग्नि के समान, अग्नि के तुल्य एक दिदीप्यमान रथ में अर्जुन पीछे खड़े हैं अपने धनुष बाण को कंधे पर रख करके, और सामने नीचे ही अर्जुन के चरण प्रांत में भगवान श्री कृष्ण, श्री द्वारिकाधीश गोविंद सरकार विराजमान हैं और रथ के घोड़ों के लगामों को हाँक रहे हैं, सारथी का काम कर रहे हैं। और उस दशा में, उस स्थिति को याद करता हुआ पितामह भीष्म कहते हैं, सपदि युधि तुरग रजो विधुम्र विश्वक, कहते हैं हे नाथ, हे प्रभु, हे प्राणनाथ, तुरग रजो विधुम्र विश्वक, तुरग रजः युधि, उस युद्ध के मैदान में, कुरुक्षेत्र के भयावह उस महाभारत के युद्ध में, जब आप अर्जुन के रथ में आगे बैठ करके उसके घोड़ों को हाँक रहे थे, सारथी का पद निभा रहे थे बराबर, तो उस समय अर्जुन का सुरक्षा का पूरा दायित्व आपके ऊपर था। आप सदैव इस प्रयत्न में थे कि मेरे अर्जुन को, मेरे सखा को, मेरे पार्थ को किसी भी प्रकार का कष्ट न हो, किसी भी प्रकार का पीड़ा न हो। इसी कारण आप घोड़ों को इधर उधर भगा रहे थे, रथ को इधर उधर भगा रहे थे, और आप सामने वाले वीर योद्धाओं से कैसे अर्जुन को बचा करके उसकी घोड़ों को बड़ा तीव्रता से, महाराज जी ड्राइवर होना भी बहुत बड़ी बात है। ऐसे कच्चे ड्राइवर नहीं कि अभी लेकर गए यूं चौराहे में ठोक दिए, ऐसे कच्चे ड्राइवर नहीं होना चाहिए। कोई कार्य करो तो बढ़िया से करो महाराज जी, भगवान तो ऐसे पायलट तो कहना ही क्या है। ऐसी सुंदर रथ को हाँक रहे थे। महाभारत में वर्णन आता है, जब घोड़ों को हाँक रहे थे प्रभु जी, बताया जाता है कि भगवान मुंह से कुछ कह भी रहे थे घोड़ों को, जैसे बैलगाड़ी को हाँकने वाला बैठे बैठे हुर हर कुछ ऐसे करता है ना, और ऊपर से चाबुक से बैल को प्रहार भी करता है, और
उसके शरीर का आकृति भी बदल जाती है, उसके मुखारविंद अथवा उसके मस्तक हिलता भी है उस स्थिति में। बैल को जब हाँकता है, ऐसे कुछ कहता है, तो उसकी मस्तक भी हिलता है। तो भगवान ऐसे ही घोड़ों को हाँक रहे थे और ऐसे ही सर को हिला रहे थे, इधर चलो उधर चलो, घोड़ों को मतलब इधर उधर भगा रहे थे। कहते युधि तुरग रजो विधुम्र विश्वग। यहां घोड़ों की रज को भगवान ने अपने मस्तक पर धारण किया, अपने अलकावली पर धारण किया। ध्यान से श्रवण करिए, सोइए मत। हम तो आपको देख के ही कह रहे हैं, सोएंगे तो फिर महाराज जी हमें कहां से आनंद आवेगा। तो घोड़ों के रज को भगवान ने अपने केस पर, अलकावली पर धारण किया। आपने सुना होगा भगवान संत चरण रज धारण करते। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूज्येत्य अंघ्रिरेणुभिः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भगवान गौ चरण रज को धारण करते हैं, संत चरण रज को धारण करते हैं मस्तक पर। निरपेक्षम, निरपेक्ष किसे कहते हैं महाराज जी? निरपेक्ष का तात्पर्य क्या है? जाहि न कवहु चाहिए कछु तुम संग सहज स्नेह। गोस्वामी जी कहते हैं जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए, बदले में जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए। हम बाबा जी बने हैं, पर बदले में हमें जीवन का अंतिम लक्ष्य श्री कृष्ण प्रेम, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। मम जन्मनि जन्मनि स्वरे भवताद भक्तिरहित की त्वयि। जाहि न चाहिए कवहु कछु तुम संग सहज स्नेह। उसी के संग भगवान का सहज प्रीत होता है। निरपेक्षम मुनिम शांतम, निरपेक्ष उसे कहते हैं जिस व्यक्ति को इस लौकिक अथवा पारलौकिक दोनों स्थान से, लौकिक जगत अथवा पारलौकिक जगत दोनों जगह पर किसी से कुछ नहीं चाहिए। अरे महाराज जी और बात हम कह दें, भगवान से भी कुछ नहीं चाहिए। और तो और छोड़ो, वो भगवान का सेवा पूजा भक्ति इसीलिए करता है, इसीलिए करती हैं कि केवल श्री कृष्ण प्रसन्न हो। सवई पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिरि अधोक्षजे। हमारा परम धर्म है। इस बात को स्वीकार करते हुए वह भजन करता है। जाहि न चाहिए कबहु कछु, भगवान से भी कुछ न चाहिए, उसको कहते निरपेक्ष। पितामह ऐसे ही थे, पितामह भीष्म ऐसे ही निरपेक्ष भक्त थे। मुनिम, मुनिम का मतलब है बिल्कुल मननशील। मुनिम का मतलब है, मुनि का मतलब है मननशील, सापेक्ष नहीं, मननशील। अविरल भगवान के स्मरण में तल्लीन रहना, उसको मुनि कहते हैं। और वो पितामह थे। पहले प्रसंग में पूर्व कक्षा में हम श्रवण कर चुके हैं। रणांगन में ऐसे स्थिति में पड़े पड़े भगवान की अविरल स्मरण कर रहे हैं, एक क्षणार्ध के लिए भी कृष्ण का विस्मृति नहीं हुआ। इस बात को अनुमान लगाने के लिए अपने ऊपर ले लीजिए, हमें थोड़ी सी रोग व्याधि हो जाए तो हमारी भजन कैसे विक्षेप हो जाता है। हम स्वयं उद्विग्न हो जाते हैं, भजन से च्युत हो जाते हैं। पर यहाँ रणांगन में ऐसे सरसया पर पड़े पड़े, ना ऊपर कोई छत, ना कोई हवा, ना कोई पानी, ना कोई सुख, ना कोई सुविधा। घोड़ों की हिनहिनाहट, दिव्यास्त्रों की गर्जना, ध्वनि, वो सब कोलाहल के बीच में भी पड़े पड़े पितामह भीष्म
कोई राजकीय सुख सुविधा नहीं, सरसया पर पड़े हुए हैं, शरीर में एक बूंद रक्त नहीं है। उस समय ऐसे स्थिति में भी जरा सोचिए, एक क्षण के लिए श्री कृष्ण का स्मरण नहीं भूले। इसी को कहते मौनी। और शांत के लिए तो क्या कहना है, शांत के लिए कहते हैं जो षडोर्मियों से बिल्कुल ऊपर उठ चुका हो, उसको शांत कहते। षडोर्मिया का मतलब है काम, क्रोध, लोभ, मोह, माद, मत्सर्य इत्यादि। इनसे जो बिल्कुल परे हैं, और ये पितामह थे। पर यहाँ एक विशिष्ट बात है इस श्लोक में, युधि तुरग रजो विधुम्र विश्वग। पितामह कुरुक्षेत्र के युद्ध में उस स्थिति का स्मरण कर रहे हैं जब अर्जुन के रथ के सारथी बनकर के घोड़ों को इधर उधर भगा रहे थे, अर्जुन के रथ को इधर उधर भगा रहे थे, वीरों से बचा रहे थे अर्जुन को कोई चोट न पहुंचे, इस प्रकार रथ को हाँक रहे थे। तो तुरग रजह, घोड़ों के चरण, घोड़ों के खुर से उड़ता हुआ जो रज, कुरुक्षेत्र के मैदान में लाखों घोड़े थे महाराज जी उस समय युद्ध के मैदान में, उसमें से उड़ता हुआ जो रज है वह भगवान के अलकावली पर केस में चिपक रहा था, उड़ उड़ करके लग रहा था। अब भगवान के उस सुंदर अलकावली केस में वह धूल, घोड़ के चरण रज चिपकने के कारण वो अत्यंत शोभायमान लग रहे थे। विश्वक, और दूसरा बात कह रहे हैं विश्वक विशेषण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जैसे भगवान की केस, वह धूल से लिपटा हुआ केस भगवान के मुखार बिंद पर कई बार आ जाता था, उनके नेत्र के ऊपर आ जाता था, उनके कपोलों पर आ जाता था। हमने कहा ना ऐसे घोड़ों को हाँकते हुए सर भी हिला रहे होंगे तो वह घुंघराले केस मुख में आ जाता था। जैसे आजकल कुछ लोग ऐसे स्टाइल मारते हैं, बालों को रख करके ऐसे यहाँ पड़ा रहता है, कुछ पता नहीं आजकल क्या क्या कटिंग हो गया, मुर्गी जैसा। प्रभु जी, एक व्यक्ति है मुर्गी जैसा, अरे ससुरा हम सीखा यहाँ रखते, तुम यहाँ मुर्गी जैसे, ये क्या है, और बकरे जैसा यहाँ, ये क्या फैशन, पता नहीं, हमें तो समझ में नहीं आ रहा, और आएगा भी नहीं हमारी खोपड़ी में ये बात करनी। अब पर ठाकुर जी के सुंदर अलकावली उनके मुखार बिंद पर, मुखोटा पर जब आ करके पड़ता था तो उस दृश्य को एक नेत्र मानो दृष्टिगोचर हो रहा हो। पितामह विपक्ष में खड़े हैं, सामने अपने रथ पर विराजमान हैं, और अर्जुन के रथ को देखते हुए, श्री कृष्ण का उस सुंदर अलौकिक दिव्य झांकी को देखते हुए मानो पितामह अत्यंत आनंद से प्रफुल्लित हो रहे हैं। आह अहो भाग्य, क्या अलौकिक दिव्य दर्शन है प्रभु का, नेचुरल दर्शन है ये नेचुरल दर्शन है। भगवान मतलब कोई शुद्ध बुद्ध में है नहीं इस समय, एक ही उनका टारगेट, एक ही लक्ष्य, कैसे प्राण प्रिय प्राण सखा अर्जुन को मुझे सुरक्षा प्रदान करनी है, विजय हासिल करवानी है। युधि तुरग रजह विधुम्र विश्वक, हम ये कहना चाह रहे थे भगवान संत चरण रज धारण करते हैं, गौ चरण को धारण करते हैं, पर घोड़ों के चरण रज को धारण करने का क्या तात्पर्य है, कहीं आपने सुना? घोड़ों के चरण रज को धारण करने के पीछे क्या रहस्य है? आचार्य कहते महाराज जी, ये घोड़ों के चरण रज धारण करने वाली बात नहीं है, पर यहाँ घोड़ों के चरण रज को धारण करने का एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र कारण यही है क्योंकि उन घोड़ों से जोते हुए रथ में अर्जुन जैसा भक्त बैठे हुए हैं, पितामह जैसा भक्त सामने विराजमान है, जिनमें घोड़े जुते हुए हैं। जो घोड़ा भक्तों के सेवा में संलग्न है, ऐसे घोड़ों का चरण रज में अपने मस्तक पर धारण कर लो। सोचो जरा, भगवान अपने भक्तों से, प्रेमियों से कितना प्रेम करते हैं। संत चरण रज, गौ चरण रज तो छोड़ो,
अनुप्रजाम्यहम नित्यम पूयित्यंघ्रिरेणुभिः। ऐसे संतों के पीछे पीछे मैं चलता हूँ जो निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम। ऐसे भक्तों के पीछे पीछे मैं चलता हूँ। क्यों चलता हूँ? पूयित्य अंघ्रिरेणुभिः। उनके चरणों से उड़ता हुआ रज को, उन भक्त प्रेमियों के चरण रज को मैं अपने मस्तक पर धारण करूं। पर यहाँ युधि तुरग रजो विधुम्र विश्व, घोड़ों के टापों से उड़ता हुआ रज को, धूल को पिता भगवान श्री कृष्ण अपने केशों में, अपने मस्तक पर शिरोधार्य कर रहे हैं। भाव यही है। दूसरी बात है, कहते हैं त्वचि विलसत कवचस्तु कृष्ण, त्वचि विलसत कवचस्तु। यहाँ मम निशित शरीर विभिद्यमान त्वचि विलसत कवचस्तु, विशेष बात है, ध्यान दीजिए, बोर्ड पे लिखा है मम निशित शरीर विभिद्यमान। पितामह कह रहे हैं, हे प्रभु, हे प्राणनाथ, हे श्री कृष्ण, हे मेरे आत्मा, आप जब अर्जुन के रथ पर विराजमान थे उस समय, मैं एक दिन की बात है, इससे पूर्व की बात हम आपको बता देते हैं। ये बात उस बात पे बिल्कुल फिट हो रहा है। युद्ध 8 दिन बीत गया, युद्ध 8 दिन बीत चुका था। 9वें दिन की बात है, 18 दिन कुरुक्षेत्र का युद्ध चला। 9वें दिन की बात है, युद्ध समाप्ति के बाद, युद्ध विराम के बाद, समाप्ति तो 18 दिन बाद हुआ, युद्ध विराम के बाद दुर्योधन तिलमिलाता हुआ पितामह के कक्ष में जाता है और कहता है, दुर्योधन क्या कहता है? कहते हैं, पितामह, हम काफ़ी दिनों से नोट कर रहे हैं, हम काफ़ी दिनों से देख रहे हैं आप युद्ध में कितने ढीले युद्ध कर रहे हैं। अरे पितामह, आप पांडवों के प्रति यदि इतनी उदारता दिखाएंगे, हम यहाँ कोई लड्डू कचौड़ी खाने नहीं आए हैं, हम युद्ध जीतने आए हैं, तो हमारी तो फिर विजय हो गया। अच्छा होता कि आपसे तो पहले हम अंगराज कर्ण को अपना मुखिया सेनापति के रूप में, अथवा गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा को हम सेनापति के रूप में बना देता तो ठीक रहता। आप तो बिल्कुल ढीले युद्ध लड़ रहे हैं। बहुत भत्सना की, पितामह के वीरता के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया। महाराज जी, पितामह उस दिन तो ऐसे क्रोध में भर गए और दुर्योधन को बोले, अब तुम अपने शिविर में जाओ, कल या तो पांडवों का मृत्यु होगा या तो श्री कृष्ण को अपना वचन प्रतिज्ञा तोड़नी होगी, दोनों में से कोई एक होगा। महाराज जी, उसी के भाव को यहाँ पितामह स्मरण करते हुए कहते, मम निशित शरीर विविद्यमान त्वचि विलसत कवचस्तु। मैंने, श्री कृष्ण अर्जुन के पितामह कह रहे हैं कि मैंने जब बड़ा तीव्रता से, कब महाराज पितामह उस दिन इतने गुस्से में थे, कब तुणीर से बाण निकालते थे, कब धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाते थे और प्रत्यंचा को ऐसे खींचते थे, कान तक खींचते थे महाराज जी, ऐसे गुस्सों से और इतनी तीव्रता से बाणों का प्रयोग कर रहे थे। कृष्ण को भी नहीं पता चला कि ये इतनी तीव्रता से बाण कैसे चला रहे हैं। आज पूर्ण संकल्प के साथ पितामह उतरे हैं, आज तो मैं पांडवों को धराशायी करूंगा या तो श्री कृष्ण को वचन तोड़नी होंगी। तो पितामह इतनी वेग से, रफ्तार से बाणों को छोड़ रहे थे। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने भी इस बात को विवेचना किया है। और उसमें अर्जुन तो परेशान थे ही, श्री कृष्ण भी परेशान हो गए कि आज मैं अपने भक्त, अपने आश्रित अर्जुन को मैं कैसे बचाऊं उस पितामह के। आगे आएगा, इसी स्थिति में रथ से कूद करके भगवान पितामह के और दौड़ते हुए रथ के टूटी पहिया को लेकर के दौड़े। आज मैं इसे मार दूंगा, आज मैं इसे मार डालूंगा।
अर्जुन दौड़ता हुआ रथ से उतर करके कृष्ण कृष्ण नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। अर्जुन को इस बात की चिंता थी कि ये पितामह को मार देंगे तो भरी दुनिया में श्री कृष्ण का बदनामी होगी। अरे ये पहिया उठाने पर भी बदनामी हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम कभी कोई अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करेंगे 18 दिन के युद्ध में। अब इन्होंने तो अभी से ही ऐसी, तो अर्जुन को इस बात की चिंता थी कि मेरे प्राणनाथ मेरे श्री कृष्ण गोविंद का दुनिया में अपयश न हो। पहिया उठा लिए इसमें भी बदनामी होगी, और यदि मार दिए पितामह को तो पता नहीं कितनी बदनामी होगी। ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। कृष्ण के चरणों को पकड़ लिए। ये पूर्वांग प्रसंग में आएगा, पर इन्हीं चीज को स्मरण करता हुआ पितामह कह रहे, मम निशित शरीर विविद्यमाना त्वचि विलसत कवचस्तु। जब मैंने सरसंधान कर रहा था नुकीले बाणों से, पितामह जब बाण प्रयोग कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण के त्वचि विलसत कवचस्तु, भगवान कृष्ण के वक्षस्थल अनावृत हो गया कवच से। कवच को तोड़ डाला पितामह ने, कृष्ण के कवच को तोड़ दिया, क्योंकि कृष्ण घोड़ों को इधर उधर भगा रहे थे, रथ को इधर उधर भगा रहे थे। श्री अर्जुन पितामह को बड़ा गुस्सा आया, बोले कि पहले पायलट को सुलाता हूं। तो महाराज जी सीधे ठाकुर जी के ऊपर बाणों की बौछार कर दिया, और श्री कृष्ण के जो कवच है, कवच टूट के गिर गया। आहा, क्या दृश्य होगा। अनावृत वक्षस्थल से भगवान ने उन बाणों को ग्रहण किया, पितामह के उन दिव्य बाणों को ग्रहण किया। आचार्य कहते हैं, मानो पितामह के ऊपर अपने भक्त वात्सल्यता का, अपने कारुण्य का, अपने करुणा का दर्शन करा रहे हो। तात्पर्य में वर्णन आया। तो यहाँ पितामह उसी बात को स्मरण कर रहे हैं, और स्मरण करते हुए क्या कहते हैं, कहते मैंने जब आपकी कवच को तोड़ दिया, अब अनावृत वक्षस्थल से मेरे बाणों को झेल रहे थे, शरीर में घाव हो गया आपके, और फिर भी उस समय आप इतनी तेजी से अर्जुन के रथों को इधर उधर कर रहे थे, और अत्यंत परिश्रम के कारण कचलुलित श्रमवार्य अलंकृतास्ये, अत्यंत परिश्रम करने के कारण आपके मुखारविंद में, आपके कपोलों पर कुछ श्रमवार्य, कुछ पसीने के बूंदे टपक रहे थे, अलंकृत हो रहे थे। भगवान के वह सौंदर्य श्याम सुंदरमयी स्वरूप में, श्याम वर्ण में जब सुंदर सुंदर गोल्डन स्वर्ण वर्ण के भगवान के पसीने निकल करके उसमें चमक रहे थे, मानो कोई जैसे सोने में हीरा जड़ दिया जाता है, कोई स्फटिक मणि के खंभे पर जैसे नीलम जड़ दिया जाता है, अथवा नीलम में जैसे कोई और कोई उसके विपरीत रंग का धातु निकट रख दिया जाता है, जैसे चमत्कृत होने लगता है, ऐसे भगवान के श्याम स्वरूपमय श्री अंग में कपोलों पर वह सुवर्ण कांतिमय, वह जो श्वेत बुंदु है, वो अत्यंत चमक रहे थे महाराज जी, अत्यंत शोभायमान लग रहे थे। पितामह उसी को स्मरण कर रहे हैं कि आप परिश्रम के कारण आपके मुखारविंद कचलुलित श्रमवार्य कृत अलंकृतास्ये, जब आपके मुखारविंद वह पसीने के बूंदों से अलंकृत हो रहा था, हे नाथ मैं क्या कहूँ, क्या झांकी थी, क्या दर्शन हो रहा था आपका। उन्हीं टूटे हुए कवच रूपी श्री कृष्ण, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण जो अत्यंत परिश्रम करने के कारण मुखारविंद में श्वेत बुंदु से भरे हुए हैं, जब चमचमा रहे हैं, ऐसे श्री कृष्ण के चरणों में मेरा आत्मा, मेरा मन स्थिर हो जाए, जब प्रार्थना कर रहे हैं। कृष्णम आत्मा अस्तु, ऐसे कृष्ण में मेरा आत्मा स्थिर हो जाए। यही भाव तो होनी चाहिए कि नहीं आपकी हमारी मृत्यु समय में। अच्छा, ये तो रहा इस बात। अब आप यहाँ कचल उलित श्रमवार्य अलंकृतास्ये,
भगवान के मुखारविंद में जो श्वेत बिंदु था, जो पसीने के बिंदु थे, आप इसे क्या समझते हैं? यही समझ रहे होंगे कि जैसे हम परिश्रम करते हैं तो हमें पसीना आ जाता है, तो ठाकुर जी परिश्रम के मारे उन्हें पसीना आया। महाराज जी श्रीपाद श्रीधर स्वामी अपने टीका में इसका विवेचना करते हैं। तात्पर्य में बिल्कुल विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद श्रीधर स्वामी इन्हीं की टीकाओं को स्मरण करते हुए प्रभुपाद जी बिल्कुल तात्पर्य को सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। श्रीपाद श्रीधर स्वामी अपने टीका में कहते, भक्त वात्सल्य द्योतकेनालंकृतम मास्यम। यह भगवान के भक्त वात्सल्यता को परिदर्शित करता है। पितामह के ऊपर उनका वात्सल्यता का दर्शन हो रहा है। अच्छा, और एक बात, श्री बंशीधर जी श्रीधर स्वामी के इस टीका को व्याख्या करते हुए कहते हैं, बंशीधर जी अपने टीका में लिखते हैं, अथ प्राक्तन स्वापराधम तस्मिन् दैत्यं विज्ञापयन् ना अपि रतिमेव प्रार्थयते। श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, यह वस्तुतः युद्ध में किया गया मेरे द्वारा कृष्ण के प्रति कृष्ण अपराध है। पितामह भीष्म ये कह रहे हैं, युद्ध में ये जो किया गया, मैंने कृष्ण का कवच कुंडल तोड़ दिया, कवच तोड़ दिया, अनावृत वक्षस्थल प्रहार किया, घाव कर दिया उनके श्रीअंग पर बाजू में, और कृष्ण मेरे कारण इतने परिश्रम करने लगे, उनके मुखारविंद में कचलुलित श्रमवार्यम अलंकृतास्य, पसीने के श्वेत बिंदु चमचमाने लगे, बहने लगे। ये परिश्रम, ये कष्ट जो कृष्ण को हुआ, ये मेरे ही कारण हुआ। मानो पितामह अपने इस चीज को भूल मान रहे हैं, अपने इस कृत्य को एक कृष्ण अपराध ही समझ रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में इस बात को विवेचना की है। और इसका निवारण करते हुए प्रभुपाद जी विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी के टीका का भाव यहाँ रखते हैं। जो अभक्त होते हैं वो तो इस तरह समझेंगे, कृष्ण का अनावृत वक्ष स्थल पर प्रहार किया, श्वेत बिंदु श्री कृष्ण के मुखार बिंदु पर प्रतिगोचर होने लगा, ये सब मूल रूप में कारण पितामह है, पर नहीं, ये तो श्री कृष्ण का पितामह के प्रति उनका वात्सल्यता है, उनका प्रेम है, कारुण्य है, वह झलक रहा है। इसीलिए जिसको थोड़ा सा भी ज्ञान होगा श्री कृष्ण के प्रति, उसे यह कतई भी संदेह नहीं होगा, श्री कृष्ण का शरीर श्री विग्रह आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य, उनके श्री विग्रह चिन्मय हैं, दिव्य हैं, उनमें भला ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वेद में कहा गया है भगवान का कवच, भगवान के जो कवच है, गायत्री को वेद में भगवान श्री कृष्ण के कवच माना गया है, और यह कभी टूट नहीं सकता। पर यहाँ मम निशित शरीर विविद्यमान त्वचि विलसत कवचस्तु, मैंने कवच को तोड़ डाला, श्री कृष्ण अनावृत वक्षस्थल में उस बाणों को ग्रहण किया। यह केवल उनका भक्त वात्सल्यता है और इसमें कोई बात नहीं है। तो यहाँ मानो पितामह भीष्म अपना गलती मान रहे हैं, अपनों को अपराधी मान रहे हैं। एक तो प्रथम बात यह है, पितामह कह रहे हैं कि वस्तुतः युद्ध में मेरे द्वारा, वस्तुतः यह मैं जानता था कि कौरव भक्त अपराधी है। पितामह को बिल्कुल ज्ञात था कौरव जो है ये पांडवों के अपराधी हैं, और तो और भगवत विरोधी भी हैं, भगवान के विरोधी भी हैं। कौरव ये पितामह जानते थे।
और ये सब जानने के बावजूद भी पितामह कह रहे हैं मैं फिर भी इन विपक्षियों की ओर से उन पांडवों से युद्ध किया। अरे पितामह तो मैंने दोनों का था, मैं कौरवों का भी पितामह था और मैंने पांडवों का भी पितामह था, और यही कहते हुए कि दोनों ही मेरे पौत्र हैं, इसीलिए मैं किसी की तरफ से नहीं लड़ूंगा। कह के यदि तटस्थ हो जाते, किनारे हो जाते, तब भी कोई अपयश की बात नहीं थी, यह असंगत वाली बात नहीं थी, संगति बिल्कुल बैठ रहा है। पर फिर भी मैंने सब जानते हुए भी, और यद्यपि युधिष्ठिर और हस्तिनापुर के युवराज थे, युधिष्ठिर का ही सहसा अधिकार बनता है। चक्रपाणी प्रभु जी, युधिष्ठिर सहसा अधिकारी बनते हैं, हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी युधिष्ठिर हैं, पर ये सब जानते थे, और यहाँ बलवत उनसे दुर्योधन छीनना चाहता है। पितामह इस बात को जानने के उपरांत भी भगवान के प्रति और उन पांडवों के प्रति उन्होंने ऐसे व्यवहार किया, विपक्ष से युद्ध लड़ना स्वीकार किया। या तो उन्हें चाहिए था युधिष्ठिर की ओर से शामिल हो जाते, मैंने ऐसा नहीं किया, ना युधिष्ठिर की ओर से शामिल हुआ, ना युद्ध से किनारा हुआ। मैं लड़ा तो विपक्षियों की ओर से लड़ा, और जिस रथ में साक्षात श्री कृष्ण धर्म विजेता धर्म ध्वज श्री कृष्ण विराजमान है और उनके प्राण प्रिय सखा अर्जुन विराजमान है, ऐसे भक्तों के ऊपर मैंने प्रहार करा। इसीलिए वस्तुतः अथ प्राक्तन स्व अपराधम तस्मिन् दैन्येन विज्ञापयन नपि रतिमेव प्रार्थयते। ये मेरा अपराध ही है श्री कृष्ण के प्रति। तो भैया यहाँ भगवान भक्तवांछा कल्पतरु है, इस बात को विशिष्ट कहा गया है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस पूरे श्लोक से, इस श्लोक से मानो भगवान की भक्तवांछा कल्पतरुता का दर्शन होता है। यहाँ केवल पितामह को सुख प्रदान करने के लिए, पितामह के इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए भगवान संपूर्ण लीला कर रहे थे युद्ध भूमि में, कि पितामह को लगे, पितामह जो चाहते थे कि आज हरि ही जो शस्त्र न गवाऊं, लाजो गंगा जननी को शांतन सुत न कहाऊं, उनकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए वास्तव में भगवान भक्तवांछा कल्पतरु है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे भक्त उनकी निरपेक्ष मुनिम शांतम, जो प्रेमी होते हैं, जैसे अभिलाषा करता है, जो भी कामना करता है भगवान उससे पूरा करते हैं। एक सत्य घटना मैं आपको सुना करके वाणी को विराम करूंगा। इसी वृंदावन में भाई जी हनुमान प्रसाद प्रोदार जी आए थे। यहीं संभवतः आप जगन्नाथ मंदिर देखे होंगे, वहीं सुदामा कुटी के आसपास विराजमान थे हनुमान प्रसाद प्रोदार जी, जो गीता प्रेस के संस्थापक आचार्य हैं, बहुत बड़े उच्च कोटि के महाभागवत। इसी देह में प्रत्यक्ष श्री श्याम सुंदर श्री ठाकुर का उन्हें दर्शन प्राप्त हुआ था। भाई जी जब वृंदावन आए थे तो उन्हें उसी दिन की बात है, श्रृंगारवट आप जानते हैं, दामोदर मंदिर के पीछे बैक में परिक्रमा से इमली तला पार करते श्रृंगारवट है। श्रृंगारवट में उसी दिन रासलीला हो रहा था, श्रृंगारवट में रासलीला हो रहा था, और जो रास बिहारी बने हुए थे, किसी प्रेमी ने जा कर के भाई जी से कहा, प्रोदार जी से, कि भाई जी साक्षात रास बिहारी वहाँ नृत्य कर रहे हैं, चलिए आप दर्शन कीजिए। हम तो ये बात स्वीकार नहीं करते कि भाई जी को इस बात में कोई संदेह हुआ हो, पर भक्तों की लीला। भाई जी ने कहा कि नहीं, हम नहीं ऐसे मानते हैं हम नहीं मानते कि वो प्रत्यक्ष श्री रास बिहारी हैं, श्री श्याम सुंदर है, गोविंद है, हम नहीं मानते। हमारी मन की जो आकांक्षा है, हमारी हृदय की जो वांछा है, जो इच्छाएं हैं, यदि वो स्वयं जान जाए तब मैं मानूंगा कि वो रास बिहारी है। उन्होंने, महाराज जी भक्त हैं, खूब आनंद ले रहे हैं ऐसे भक्तों के, ठाकुर जी के संग। तो उन्होंने मन में ये संकल्प किया, यदि वो प्रत्यक्ष रास बिहारी है, सत्य घटना आपको बता रहे हैं हम,
यदि वो प्रत्यक्ष रास बिहारी हैं तो वह मेरे हृदय की भावना को जान जाएंगे कि श्री ठाकुर जी नृत्य करते हुए, ठुमकी लगाते हुए, आनंद से झूमते हुए मैं रासलीला देखने जाऊंगा। और झूमता हुआ ठाकुर जी आवे, रास बिहारी अपने कंठ की माला उतार करके मेरे कंठ पर धारण करा देवे, तब मैं मानूंगा कि हाँ, ये मेरी ये हृदय की बात है। उन्होंने किसी को बोले नहीं, हृदय में बस ये आकांक्षा रखे। महाराज जी दर्शन करने गए, बैठे थे और अकस्मात श्री ठाकुर जी नृत्य करते हुए श्रृंगार भट्ट में दौड़ते हुए गए और भाई जी के गले में अपनी कंठमाला उतार के पहना दिए। अब जब पहना दिए, अब भाई जी अपने कक्ष में गए। अब भाई जी तो भाई जी ठहरे। उन्होंने सोचा हो सकता है किसी ने कह दिया हो ये गीता प्रेस के संस्थापक आचार्य हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, वगैरह वगैरह, आए हुए हैं रासलीला देखने, तो ठाकुर जी आप इन्हें प्रेम से अपनी कंठमाला आप ही धारण करा देवे। तो किसी ने कह दिया होगा, ठाकुर जी पहना दिए होंगे। तो भाई अब दूसरा बात हमारे हृदय में ये है, कल यदि ठाकुर जी गुलाबी वस्त्र धारण करके हमें दर्शन देवे तो हम मानेंगे कि ये प्रत्यक्ष ओ महाराज जी भगवान तो भक्तवांछा कल्पतरु है। आहा, ठाकुर जी दूसरे दिन यह गए, श्रृंगारवट में बैठे थे। ठाकुर जी को महाराज जी पीताम्बर अत्यंत प्यारा लगता है। ठाकुर जी पीताम्बरी धारण किए हुए थे और जैसे पीताम्बरी उन्हें धारण करा दिया गया था और भाई जी ने ये भाव रखा कि ना ना, मुझे ठाकुर जी को गुलाबी वस्त्र में दर्शन करना है। अब पट खुला नहीं है, रासलीला की मंचन अभी हुई नहीं है। वापस ठाकुर जी श्रृंगार कक्ष में चले गए, बोले हमें गुलाबी वस्त्र धारण कराओ। बोले अरे प्रभु, अब तो पीली वस्त्र आपको धारण करा रखा है, क्या परेशानी है? बोले नहीं नहीं, मेरे एक भक्त आया हुआ है, सामने बैठा है, उसका इच्छा है कि मुझे गुलाबी वस्त्र में दर्शन करेगा, तो मुझे गुलाबी वस्त्र धारण कराओ। अब यहाँ भाई जी हनुमान प्रसाद पदार जी कहते कि क्या बात है, इतनी देर विलंब क्यों हो रही है, पट क्यों नहीं खुल रहा है? किसी ने कहा कि भगवान पीताम्बर पहने हुए थे पर ठाकुर जी वापस रास बिहारी श्रृंगार कक्ष में चले गए। कह रहे हैं कि हमारे कोई भक्त का ये कामना है, मुझे गुलाबी वस्त्र में देखना चाहता है, इसीलिए मुझे गुलाबी वस्त्र धारण कराओ, इसीलिए विलंब हो रहा है। आहा, भाई जी के नेत्र सजल हो गया। हनुमान प्रसाद प्रोदार जी के नेत्र सजल हो आया, रुदन करने लगे। आहा, इसी को कहते भक्त वांछा कल्पतरु। और यही बात यहाँ पितामह के हृदय की भावनाओं को बिल्कुल पुष्ट करने के लिए श्री कृष्ण उनके समक्ष उपस्थित है। और जो जो दृश्य, जो जो लीलाएं भई युद्ध भूमि में, केवल पितामह को सुख देने के लिए हुआ। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। यह समय तो बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए वाणी को यहीं विराम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।